नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोल होता है ऐसे दर्पण को क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या? एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र या धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्र मुड़ा हो या अंदर की ओर धंसा हो, ऐसा दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद आगे है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? इस अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है। और अवतल दर्पण का वक्र पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। यही दोनों में अंतर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसे दोबारा अच्छा से पढ़ लें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए।